ये 79 दिन धनु राशि वालों के लिए हैं बेहद खास। शनि की कृपा उनके जीवन में अब आने वाली है। इन 79 दिनों में ये धनु राशि वाले जीवन में बनेंगे बुलंद बादशाह। ये फकीरी का जीवन, ये गरीबी का जीवन, ये दुख का जीवन, ये कष्ट का जीवन, जब शनि राहु केतु अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं तो ये सब चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं और ब्रह्मजाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर ये ब्रह्मजाल तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो तुम शक की भावनाओं में आ जाते हो, बात बात में शक करने लगते हो, क्योंकि परेशानी का बोझ तुम्हारे पीठ पर लद जाता है। आदमी के जीवन में अगर बेशुमार धन आ जाए, जीवन में रोज रुपया पैसा आए, तो उसके जो है 95% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जो 5% जो समस्याएं हैं वो रह जाती हैं, बीमारियां और मौत, तो उसे हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो ईश्वर के हाथ में है। मगर अगर 95% समस्याएं जीवन से खत्म हो जाएं तो फिर 5% समस्याओं को कोई मोल नहीं रह जाता है। तो वैसे ही इन ग्रहों का प्रताप है। ये कलयुग का समय जिसमें हम जी रहे हैं, ये वो समय है जिसमें शनि राहु केतु और शुक्र इनकी अधिकता है। शुभ ग्रह जीवन में इंसान को सोच देते हैं। जीवन में बहुत से राजयोग बनते हैं, बहुत से शास्त्रों में राजयोग का वर्णन किया जाता है। उनका जो है असर इस कलयुग में नहीं आता है। व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े राजयोग बने होते हैं। शुभ ग्रहों की युति से भी राजयोग बने होते हैं, वो भी राजयोग बनाए होते हैं। दृष्टि संबंध से भी राजयोग बने होते हैं। मगर वो व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी रहा होता है। और अगर वहीं ये असुर ग्रह हैं, शनि के राजयोग बनते हैं, राहु से राजयोग बनते हैं, केतु से राजयोग बनते हैं, तो आज का जो व्यक्ति है अगर इनकी कुंडलियों में ये असुर ग्रह राजयोग बनाते हैं तो हमने अध्ययन किया है ये राजयोग उसके जीवन में 1000% फलीभूत होते हैं। व्यक्ति अमीरी का जीवन जी रहा होता है, व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है कि उसको खुद नहीं पता होता है, रोज पैसा आता है उसके जीवन में और वो खुशी का जीवन जी रहा होता है। वहीं जो व्यक्ति सीधा होता है, सच्चा होता है, ज़्यादा जो है पूजा पाठ भी करता है, तो वो क्या कहता है, मैं गुरुजी तब भी परेशान हूँ, भगवान के रोज मंदिर के ढोग लगाता हूँ, रोज चक्कर काटता हूँ, रोज क्या कहते हैं मैं अपने जीवन में मंत्रों के जाप भी करता हूँ, मगर मैं फिर भी परेशान हूँ। क्योंकि और मैंने राजयोग भी देखे हैं अपनी जन्म कुंडली में, मगर वो राजयोग फलित क्यों नहीं हो रहे हैं आपको पता है? तो आपने या तो किसी ऐसे पंडित जी से जन्म कुंडली दिखवाई है जो उनको जानकारी नहीं है। अब वो राजयोग आपको दिख रही होती हैं, डिग्रिकली वाइज भी राजयोग बनते हैं और ग्रहों की बाल्यावस्था होती है, ग्रहों की निर्बल अवस्था होती है, युतियाँ कुछ भंग हो जाती हैं या आपकी आदतें खराब होती हैं, तो वो राजयोग क्या है, दिखते ही दिखते हैं, वो राजयोग फलित होते ही नहीं है। अब वो राजयोग फलित नहीं होते हैं तो आप फिर परेशानियों का जीवन जी रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटी खराब है, आप काम कुछ करना चाहते नहीं हैं। राजयोग फलित कब होंगे पता है? अब महात्मा हुए, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े गुरु हुए, उन्होंने राजयोगों को फलित करने के लिए संघर्ष किया। कभी कभी क्या होता है कि राजयोग फलित संघर्ष के बाद होते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग लगा होता है तो विपरीत राजयोग ऐसा राजयोग होता है जो क्या करता है, वह संघर्ष के बाद आपको अथाह सफलता देता है। तो बीच में संघर्ष की माध्यता आ गई कि नहीं? अब आप जीवन में संघर्ष करना चाहते नहीं है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको संघर्ष करके, फाइट करके उसको प्राप्त करना पड़ेगा। आज का कलयुग का दौर है, कंपटीशन का समय है। जिस व्यक्ति ने अपनी रात दिन जो है लगा दी कार्यों में, अपने कर्मों में, तो वो व्यक्ति सुख जीवन जी पाता है। और जो व्यक्ति पलंग तोड़ता रहता है, कुछ करना चाहता नहीं है, खटिया तोड़ता रहा, तो आप कुछ करना चाहते नहीं है, पलंग तोड़ते रहो, खटिया तोड़ते रहो और सोते रहो और बस YouTube चैनल खोलो और एस्ट्रोलॉजरों से मुंह जोरा जोरी करते रहो। कमेंट के माध्यम से कहो कि गुरुजी कुछ होता नहीं है। तुम पहले ये बताओ करते क्या हो? कुछ करते हो? इस कलयुग में संघर्ष का दौर जब समाप्त करोगे, कर्मों को करोगे, तब सफलता बड़ी मिलेगी। और कुछ करोगे नहीं, प्रयास करोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, बस डरते रहोगे। ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, वो काम करेंगे तो वो हो जाएगा। तो फिर बताइए ये राजयोग कैसे फलीभूत होंगे? कलयुग में राजयोग तो बहुत, जन्म कुंडली में राजयोग तो बहुत होते हैं, सैकड़ों तरीके के, हजारों तरीके के राजयोग होते हैं।
मगर उस राजयोग को फलीभूत करने के लिए आपको प्रयास करने बहुत जरूरी है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है और आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो फिर जन्म कुंडली को देवगुरु से चेक करवाइए, अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस करवाइए, 100 डांस कुंडलियों की चर्चा करवाइए। आप कुछ तो करिए, तभी तो आपको मार्ग मिलेगा। पैसे वाला बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, जीवन में ड्रीम्स को पूरी करना चाहते हो, भौतिक सुख सुविधा लेना चाहते हो, गाड़ियों में घूमना चाहते हो, नोट अपने जेबों में भरे होने चाहिए, ऐसा सोचते हो आप, तो फिर इसके लिए कहीं ना कहीं तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और आप प्रयास करोगे तो फिर देखो कैसे जो है आपके जो भाग्य के रास्ते हैं वो खुलेंगे। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं 79 डेज धनु राशि वालों के लिए कैसे उनके जीवन में बुलंदी को लेके आएंगे, कैसे उनके भाग्य के रास्ते खुलेंगे। ये शनि का काल 17 जनवरी सन 2023 को उनके ऊपर से उतर जाएगा। शनि की काली छाया जिस राशि पे आती है, जिस जन्म कुंडली पे आती है, जिस जातक के ऊपर आती है, उस जातक के जीवन में संघर्ष की निशानियां, परेशानी की निशानियां, दुखों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ ये स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है, और फिर आप क्या करते हो, आपकी गलती क्या रहती है कि आप अपनी जन्म कुंडली को दिखवाते नहीं हो। चंद रुपयों की बचाने की वजह से कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। अरे तो आप अगर कुछ उसको दे रहे हो, गुरु को अपना गुरु बना रहे हो, तो प्राप्ति भी तो आप लाखों करोड़ों रुपए की कर रहे हो, आपका जीवन भी तो तर रहा है। आप पैसे वाले बनोगे, आप ब्रह्म ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी, आपको गुरु के द्वारा मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी, तो उससे नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी, आपके धन के रास्ते खुलेंगे, मुसीबतें खत्म होंगी, कुछ उपाय बताए जाएंगे, कुछ परहेज बताए जाएंगे कलयुगी, तो आपके जीवन में फिर ये परेशानियों का दौर खत्म होगा। ये जो 79 दिन हैं, ये जो 79 डेज हैं, ये उनके जीवन के मुकद्दर के भाग्य को खोलेंगे। ये शनि की काली छाया उनके ऊपर से दूर होगी। जब शनि उतरते हैं तो व्यक्ति को लाभ देके जाती है, और जब चढ़ते हैं तो उसको 7.5 साल में परेशानियों का दौर का सामना करना पड़ता है। शनि कर्मों का फलदाता है, शनि न्याय का देवता है, शनि तुम्हारे कर्मों को देखता है। अगर सत्कर्म करते हो, अगर जो है सज्जन व्यवहार करते हो, अपने जीवन में कर्मठता लेके आते हो, काम को टालते नहीं हो, आलस की भावना करते नहीं हो, पलंग खटिया तोड़ते नहीं हो सो के, तो ये शनि शुभ देता है। आपने मजदूर को देखा है, सवेरे नहा धो के जो है अपने औजारों को लेके अपने काम पे चला जाता है, और मन से लगन से जो है काम करता है, लंच भी साथ ले जाता है, तो उसको शनि फल देता है, कर्मठ बनाता है, उसको पैसे की भी प्राप्ति जो है होती रहती है। और अगर आप आलस की भावना करते हो, काम को छोटा बड़ा सोचते रहते हो, डर लगा रहता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये शनि आपको जो है सुफल नहीं देता। वहाँ राहु का वास हो जाता है। राहु आलस का देवता है, नेगेटिव राहु को अपने जीवन में ले आए, नकारात्मकता ले आए, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, रात में नींद आती नहीं है, दिन में फसाड़े मार के सोते हो, रात में उल्लुओं की तरह जगते हो। तो इससे बचना है तो अपनी जन्म कुंडली को चेक करवाइए, देव गुरु से मिलिए, हर साल जो है गुरुओं के पास जाइए, गुरु बना लीजिए, जिससे आपकी जो है जिंदगी बदलेगी। ये समय गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। और अच्छा करना है तो गुरु से मिलिए, अपने जीवन की कुंडली की महादशा चेक करवाइए, जन्म कुंडली के योग चेक करवाइए। राजयोग बने होते हैं, मगर राजयोगों को खोलना बहुत जरूरी होता है, तभी जीवन में तरक्की बुलंदियां आती हैं। तो मित्रों, ये जो 17 जनवरी सन 2023 तक का जो समय है, ये अब सुप्ता लेता हुआ आ रहा है, परेशानियों का दौर खत्म होगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपकी धनु राशि है चंद्र राशि के हिसाब से, उसी से ही ये काम करेगा 100% अगर आपको लाभ लेना है तो। और आपके जीवन में परेशानी का दौर खत्म होगा, मुसीबतों का दौर खत्म होगा, धन के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, काम कारोबार में तरक्की आएगी। क्योंकि 23 अक्टूबर सन 2022 से जो शनि है वह मार्गी काल हो जाएंगे, और मार्गी अवस्था में चलते हुए ये शनि अपनी जो है काली छाया को आपके ऊपर से हटाते चले जाएंगे। अब तक बकरी शनि चल रहा था, जो आपके जीवन में परेशानियों का दौर लेके आया हुआ था। तो समय 23 अक्टूबर से और 17 जनवरी सन 2023 तक ये जो 79 डेज हैं, इसका जो है जो टाइम है, ये आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जो है खुश रहें, आबाद रहें, परिवार का ध्यान रखें, गरीबों की सेवा करते रहें, दीन दुखियों की
जो बन जाए अपने से, जो आपके श्रद्धा हो, खाने से, पीने से, रोटी से, कपड़े से, जो चाहो उन्हें दो, उनका भी जो है तन ढके, उनकी भी भूख मिटे। तो शनि और राहु की कृपा आपके ऊपर जो है शुभ आती रहेगी और आप जो है जिंदगी में नवाबी जिंदगी आप जियोगे, बेशुमार दौलत के बनोगे, बेताज बादशाह। मैं अपनी वाणी को इसी शुभकामनाओं के साथ यहीं विराम देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ हैं।